दुल्हन में आ गए। दूल्हे मियां मैं नहीं हूँ क्या? अरे बंद करो भाई, बंद करो। चलो। अशोक का है वो अशोक, अविनाश, अजय और आनंद के साथ जरूरी काम पर गया है। इमरजेंसी ड्यूटी, आता ही होगा। यजमान, लग्न का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। कहिए तो मैं अपना सामान बटोर लूं। लगता है दूल्हे मियां आज अपनी ही शादी भूल गए। कहा था, इसे कहा था किसी से भी कर लेना, पर पुलिस वाले शादी मत करना। शादी वाले दिन ड्यूटी पे जाना, ये तो पहली बार सुना है। सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ करना बेटा, अटक गए थे। मानसी, दरअसल वो क्या सफाई देने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। तू जल्दी से बैठ यहाँ पे, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। बैठ। दुकान चालू करिए पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति हवामहे वसुमम जानम प्रभया। मुबारक हो भाई। Congratulations. बधाई हो। Thank you. ओह गॉड! अविनाश, आनंद, उठ। अरे उठो यार, अरे उठो, हम लोग भाभी की सुहाग की सेज पर है यार। उठो। क्या वो? तो फिर भाभी और अशोक का है? हे भगवान, यानी उन दोनों ने अपनी सुहागरात किसी और कमरे में मनाई? ये अनजाने में हम क्या कर बैठे यार? अनजाने में नहीं जनाब, नशे में। मैं तुमसे कह रहा था कि यार ज्यादा मत पियो। अरे यार, मैं पी कहाँ रहा था? मैं तो तुम दोनों को कंपनी दे रहा था बस। और दोनों से ज्यादा पी गया। शक्ल देखी थी कैसे फुदक रहा था दारू के लिए? हाँ, तभी तो बार के खुलते ही सबसे पहले तू लपका था। क्यों? अरे वो तो मैं तुम दोनों के लिए पैक बनाने गया था। जो हम तक पहुंचा ही नहीं मिली, खुद पी गया साला। वैसे अजय, तुझे भी वहाँ नाच गाना नहीं करना चाहिए था यार। अरे यार, नाच गाना तो शादी ब्याह में होता ही रहता है। आप लोग भी तो नाच रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या हम लोग यहाँ आए कैसे? मैं खुद तो नहीं आया था। अविनाश, यही साला हम दोनों को यहाँ लेकर आया होगा। मुझे कुछ हल्का हल्का याद है। एक कंधे पे तू था और एक कंधे पे मैं। ये गधा हम दोनों को लेकर कहीं जा रहा था। हाँ, कहीं क्या, यहीं आ रहा था। अरे बड़े एहसान फरामोश हो तुम दोनों। एक तो तुम दोनों का बोझ में अकेले बिस्तर तक लेकर आया और एहसान मानने की जगह। साले एहसान करना ही था तो किसी और डायरेक्शन में करता। इस घर में एक ही कमरा है क्या? हाँ, हमें डायरेक्शन का सेंस होता है किसी को नशे में? एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई फायदा नहीं। हम तीनों ही कसूरवार हैं एक बहुत बड़े गुनाह के। मैं अशोक को फेस नहीं कर सकता। मैं खिसक लेता हूँ। पहले फोन पे बात करूंगा। मेरी बात सुन, अब मैं भी उसे अकेले फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल। मैं तो यहाँ से चला भी गया। अरे चल यार। मुझे कुछ नहीं सुनना अशोक, प्लीज। हाँ, रख लो। मानसी, गुड मॉर्निंग। मानसी, अशोक, मानसी प्लीज मेरी बात। अशोक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम प्लीज टेलीफोन पे डैडी से कह दो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ओके? प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अशोक, तुम्हारी ऐसी कौन सी दलील, ऐसा कौन सा तर्क है जो मुझे रोक सकता है? अरे जब मैं अपनी सुहागरात ही अपनी स्टेज पे नहीं गुजारी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये मेरी समझ में आ गया है। अरे तुमने तो पहली रात ही मुझसे सारी खुशियां छीन ली अशोक। माफ कर दो मानसी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम मुझसे माफी की बात करते हो? मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी।
क्या जवाब दूं मैं तुम्हें मानसी? क्या जवाब दूं जब तुम बिल्कुल सही हो? वक्त बहुत बेरहम होता है मानसी, वापस लौट कर नहीं आता। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मानसी। तुम्हारी पहली खुशी की रात मैंने तुमसे छीन ली। जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे खुशी दूंगा? अशोक, यार हमें माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। खूब दोस्ती निभाई तुम लोगों ने। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। भाभी, हम तीनों को माफ कर दो प्लीज। तमीज ही नहीं हमारे अंदर इस घर में रहने की। लायक नहीं हम किसी रिश्ते के लिए। अनाथ थे तो रिश्तों की कोई बंदिश नहीं थी, कोई अंकुश नहीं था। अपनी मनमर्जी से जीते थे। किसी और के मुताबिक जीना ना कभी हमने सीखा, ना किसी ने सिखाया। भाभी, पहली बार आप एक रिश्ता लेकर आई हैं इस घर में। वो रिश्ता ही रूठ कर चले जाएगा तो फिर पलटकर इस घर को कोई आबाद नहीं करने आएगा। अभी ये घर पहले भी उजाड़ पड़ा था, आज तुम चली गई तो बिल्कुल उजड़ जाएगा भाभी। अभी जब आपके पायल की आवाज, आपकी चूड़ियों की आवाज इस घर में गूंजी ना, तो हमें उसमें जिंदगी की आहट सुनाई दी। ये सब छीनकर हम अनाथों को फिर से लावारिस ना कीजिएगा भाभी, ना कीजिएगा। अशोक प्लीज यार, अब मुझसे ये और ड्रामा नहीं हो रहा, प्लीज। क्या यार मानसी, इतनी जल्दी पर्दा गिरा दिया? अब देखो, हाथ तो जोड़ ही चुका था, पांव भी पड़ने देती। कितने इमोशनली कह रहा था, ये सब छीनकर हम अनाथों को फिर से लावारिस मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। यानी ये सब नाटक था? अजय, ये सब अशोक का प्लान था, मैं कुछ नहीं जानती। एक्चुअली एक शादीशुदा मर्द ने तुम तीन कुंवारों की छुट्टी कर दी। आपके मजाक में तो हमारी जान ही सूख गई थी। भाभी, एक वादा कीजिए, अगर हम गलती करें ना तो समझाइए, डांटिए, गाल पर थप्पड़ तक मारिए, लेकिन जाने का नाम कभी मत लीजिए। फिर अजय, कुछ नहीं हो सकता। पिछले 3 बरस से तेरा दिल अजय अजय जप रहा है, लेकिन तेरी ये जुबान अजय से ये 3 लफ्ज नहीं कह पाई। यकीन करो अशोक, मैंने बहुत कोशिश की कहने की, लेकिन जब भी मौका मिला सांस की रफ्तार इस कदर तेज हुई कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। कुछ नहीं हो सकता।